हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे पिछली वीडियो में कर लिया था। अब है सेकेंड क्वेश्चन, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। हम इसे रीजन के साथ समझेंगे, ट्रू क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो इवन आता है। चलिए चेक करते हैं। हम अगर करते हैं वन ऑड नंबर है, वन का क्यूब करेंगे कितना आएगा? वन का क्यूब करने पर वन। ये तो इवन नहीं आया, ऑड ही आया है। और अगर हम थ्री का करें, थ्री का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ गया? 27। तो ये भी ऑड है। तो इसका मतलब ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है ये हमारी फॉल्स है। जब भी हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड आएगा और इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। एक परफेक्ट क्यूब 2 0 से एंड नहीं होता। नॉट दे रखा है, नहीं होता। अब वो भी हम चेक कर लेते हैं। जीरोस का बोला है तो हम पहले सिंगल जीरो वाला क्या होता है? 10। सबसे छोटा नंबर यही होता है जीरो में, 10। 10 का क्यूब अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1000। सबसे ज्यादा कितने आ रहा है? 3 जीरो। 2 जीरो तो नहीं आ रहा है। और अगर हम इससे बड़ा, ये सबसे छोटा था, इससे बड़ा अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं 100, तो इसका 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो और भी ज्यादा जीरोस आ जाएंगे, 60। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है ये सही है, ट्रू है। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। 2 0 से कभी भी एंड नहीं होता। कम से कम कितने जीरोस होते हैं उसमें? 3 जीरोस। तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5। अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें उसके एंड में 5 आता है, देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। और अगर उसी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो एंड में 25 आता है। चलिए ये भी देखते हैं। हम अगर 5 का क्यूब करते हैं, पहले हम स्क्वायर करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो इसका मतलब ये तो ठीक है। हम अगर स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो लास्ट में 5 आएगा, आ रहा है। अगर इसी नंबर का हम क्यूब करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 125। ये भी सही आ रहा है कि स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आ रहा है और क्यूब करने पर लास्ट में 25। ये तो इसका मतलब सही हो गई। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 15, क्योंकि इसके भी लास्ट में 5 है। 15 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। तो मतलब हमने स्क्वायर करा तो लास्ट में 5 आ गया, ये तो ठीक है। अब इसी नंबर का हम क्यूब करते हैं। क्यूब अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3375। अब क्या लास्ट में 25 आ रहा है क्यूब करने पर? नहीं, ये 75 आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट, इसमें तो ट्रू हो रही थी और इसमें फॉल्स हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसमें लास्ट में 8 आता हो, एंड 8 से होता हो। अब आप 2 को ही ले लीजिए। 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 8। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है ये तो गलत है। हम 12 का भी करके देख लेते हैं। 12 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 का क्यूब 1728। तो इसके भी लास्ट में 8 आ रहा है। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब होते हैं जिनके लास्ट में 8 हो, लेकिन इसने मना कर रखा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है इसका, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर।
कैसा हो सकता है कि अगर हम 2 डिजिट नंबर का क्यूब करें तो वो 3 डिजिट नंबर आए? चलिए हम करके देखते हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10। 10 से छोटा तो 2 डिजिट नंबर नहीं होता ना, 9 तक तो 1 डिजिट नंबर होता है, 10 2 डिजिट नंबर हो जाता है। अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो कितना आएगा ये? 1 0 0 0। तो ये कितने डिजिट आए? 1 2 3 4। कम से कम कितने डिजिट आए? 4। अगर हम सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर का भी हम क्यूब कर रहे हैं तो कितने डिजिट आ रहे हैं ये? 4 डिजिट। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 डिजिट नंबर आ जाए। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, 2 डिजिट का इस क्यूब करने के बाद कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं आ सकते। अब देखिए इसका 6th पार्ट है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। अगर हम 2 डिजिट नंबर्स का क्यूब करते हैं तो वो 7 एंड मोर डिजिट्स आ सकते हैं। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। हमने सबसे छोटा तो इसमें ले लिया था, अब हम सबसे बड़ा लेकर देखते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? 99। और अगर 100 लेते हैं तो 100 क्या हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा क्या होगा? 99। 99 का हम क्यूब करेंगे, 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 970299। अब देखिए कितने डिजिट्स आए? 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर का अगर हमने क्यूब करा तो डिजिट कितना आ रहा है? 6। 7 तो नहीं आ रहा है ना, सबसे ज्यादा 6 ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। ठीक है, अब ये 7th है, इसका लास्ट पार्ट है, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर हम सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब करते हैं, क्या वो सिंगल डिजिट नंबर आ सकता है? ये हमसे पूछ रहा है, क्या वो आ सकता है? नहीं आ सकता। आ सकता है। कैसे? 1 क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, सिंगल डिजिट नंबर ही आ रही है। और अगर हम 2 का करते हैं क्यूब, 2 सिंगल डिजिट है, इसका क्यूब करा तो आ गया 8, ये भी एक सिंगल डिजिट नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू। यहाँ पर आपकी 6.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।